नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो माँ लक्ष्मी यानी कि महालक्ष्मी व्रत से संबंधित होने वाली है। व्रत की शुरुआत कब होगी वर्ष 2022 में, वहीं पर व्रत का समापन कब किया जाएगा, कितने दिनों तक ये व्रत चलने वाला है। इस बार जैसे कि 15 दिनों का ही व्रत है और आप सभी को बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तिथियों के हेरफेर होने के कारण बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी हमें व्रत कब करना है। तो मैं शुरुआत में ही बता दूं कि इस व्रत की शुरुआत इस बार वर्ष 2022 में 3 सितंबर से की जाएगी। 30 सितंबर से चलते हुए 17 सितंबर तक ये व्रत रखा जाएगा। राधा अष्टमी से लेकर अशोका अष्टमी तक ये व्रत किया जाता है। 16 दिनों का ये व्रत है, 16 दिवसीय व्रत या फिर सुरहिया के नाम से भी जाना जाता है। काशी में सुरहिया का मेला भी लगता है जो कि 16 दिनों तक चलता है। तो काशी पंचांग के अनुसार आप ये 3 सितंबर से यदि आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा शुभकारी होगा। जैसे कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है बरसाने में, हर जगह। लेकिन दोस्तों, जो वो राधा जी का जन्म दिवस होगा वह 4 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि राधा जी का जन्म दिन में हुआ था तो वहाँ पर उदया तिथि का मान्य करते हुए वो 4 सितंबर को ही मनाएंगे। लेकिन महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 3 सितंबर से ही हो रही है, क्योंकि इसमें चंद्र उदय का बहुत बड़ा महत्व होता है और चंद्र के उदय पर ही हमारी ये जो व्रत होती है आगे आगे शुरू होती है। तो पहले दिन जो 3 सितंबर को व्रत किया जाएगा वो संध्या के समय अष्टमी तिथि में ही चंद्र उदय हमें मिल रहे हैं। इसीलिए आपको ये 3 सितंबर का व्रत जो होगा वो ज़्यादा फलदायी होगा। बहुत सारे शुभ संयोगों के साथ में प्राप्त हो रही है। अष्टमी तिथि की शुरुआत और अष्टमी तिथि की समाप्ति, बहुत सारी जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे। इस वीडियो में जितने नए व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ प्रमुख जानकारी है जो कि आप पहले से तैयारी कर लें, जिससे आपको व्रत करने में कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप महालक्ष्मी का व्रत ज़रूर करें। यदि आपसे 16 दिनों का व्रत नहीं किया जा सकता है तो आप सुबह शाम माता रानी का पूजन अर्चन ही करें, चौकी कलश लगा लें। नियमों का जो नियम है इसको फॉलो करते हुए आप अपने घर में सिर्फ एक घी के दिए लगाकर और माँ लक्ष्मी के प्रिय मंत्र और माँ लक्ष्मी के जो उनकी माला है उससे आप जप करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। यदि एक बार आप शुरुआत कर लेंगे तो आपके अंदर माँ लक्ष्मी के प्रसन्न करने की इच्छा जागृत होगी। देखिए, ये जो 16 दिनों का दिन है ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत बड़ा जो है समय है आपके पास। एक प्रकार से आप समझ लीजिए मौका है, क्योंकि इन 16 दिनों पे माँ लक्ष्मी धरती पर विराजमान होती हैं और हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते हैं। तो आप सभी मिलकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और आपके घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जितने लोगों ने भी व्रत किया है उन अपने अनुभव से आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना लाभ हुआ है। हमारा स्वयं का अनुभव है, हमें तो बहुत लाभ हुआ है। माँ रानी की कृपा तो अद्भुत है। तो जिसके ऊपर करती हैं, छप्पर फाड़ के करती हैं, तो बिल्कुल हमारा बहुत सारा अनुभव है जो कि हम आपके साथ धीरे धीरे शेयर करेंगे। अभी आइए जान लेते हैं कि जितनी हमारी नई बहनें हैं उन्हें क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी है, क्या आप लेके पहले से रखें। तो सबसे पहले तो बात आती है कि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा कैसे होनी चाहिए। जैसे कि माँ लक्ष्मी का अष्ट स्वरूप है, अष्ट लक्ष्मी का प्रमुख स्वरूप होता है, जिसमें वर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, इस तरह से 8 लक्ष्मियों का स्वरूप है। तो उसमें जो गज लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, जो कि मैं प्रतिमा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, ये इस तरह से, ये गज उनको माँ लक्ष्मी को स्नान करा रहे हैं, ये आप प्रतिमा ले लें। वैसे तो देखा जाए हमारे पुस्तकों में वर्णन है कि माँ लक्ष्मी मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए और गज यानी कि हाथी पर उनकी सवारी होनी चाहिए। तो यदि आपको मिल जाती है मिट्टी की मूर्ति और हाथी पर माँ लक्ष्मी विराजमान है, वो अति उत्तम है। यदि नहीं मिलता है, इन केस जैसे हमें नहीं मिला था, तो हम इसी तरह की प्रतिमा की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी कमल पुष्प पे विराजमान है और गज यानी कि हाथी दोनों तरफ से उनके ऊपर जल की वर्षा कर रहे हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी। और माँ लक्ष्मी का जो मेन प्रमुख है, जिसके बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी होती है, वह है माँ लक्ष्मी के श्री यंत्र। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल मैं पास में करके दिखाना चाहूँगी। ये श्री यंत्र है हमारा, ये ताम्रपत्र पर है। आप सोने चांदी पर, आपके पास नहीं तो आप भोजपत्र पे अंकित भी कर सकते हैं। इसके बिना माँ लक्ष्मी
को प्रसन्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसकी पूजा ज़रूर करें। बहुत सारे लोग जैसे गजलक्ष्मी स्वरूप नहीं है, मिट्टी की प्रतिमा नहीं है, अब उनका अभिषेक करना है, कुछ भी करना है, तो इस फोटो पर करना मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो श्री यंत्र है इसे स्थापित करके और इसी का ही पंचाभिषेक किया जाता है। 5 चीज़ों से अभिषेक करते हुए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं अरेंज हो पा रहा है, फटाफट से आप वीडियो अभी आपको मिल रही है, जब भी मिलेगी, तो ये वैभव लक्ष्मी की पुस्तक है, आप देख सकते हैं, ये वैभव लक्ष्मी की पुस्तक है। आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ है और इसमें श्री यंत्र स्थापित है, ये आप देख सकते हैं, इसमें श्री यंत्र है। तो आप इस महालक्ष्मी यंत्र को इस तरह से यहाँ पर स्थापित करके इसकी भी पूजा करते हुए अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं। और इसमें माँ लक्ष्मी के अलग अलग, ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और अलग अलग जो मैंने अभी लक्ष्मियों के नाम बताए हैं, इसमें अलग अलग माँ लक्ष्मी के स्वरूप हैं, तो अलग आप पूजा कर सकते हैं। वैसे गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा इसमें की जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लें माला की, तो कमल गट्टे की माला सबसे प्रिय होती है माँ लक्ष्मी। तो कमल गट्टे की माला अभी मैं दोस्तों अभी नया लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारी जो माला है वो 1 वर्ष के बाद टूट जाती है। क्या आप में से भी बहुत सारे लोगों की टूट जाती है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब भी इसको रख देते हैं, पैक करके डिब्बे में रखेंगे, फिर भी माला टूट जाती है हर बार और फिर उसे बनाना मुश्किल हो जाता है, तो हमें नया लाना पड़ता है। तो ये मैंने ये माला अभी नई खरीदी है, अराउंड 100 रुपीज़ के अंदर आपको ये माला मिल जाएगी। अब माला तो हो गई, अब मंत्रों का कौन कौन सा मंत्र है जो कि हमें जप करने हैं। तो माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वह है ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ये मंत्र है, इस मंत्र से आप जप कर सकते हैं। यदि इतना बड़ा मंत्र आप अभी नहीं जप सकते हैं, आपके ज़बान पे अच्छा नहीं बैठता है, तो आप छोटा सा मंत्र है वो मंत्र ले सकते हैं। कौन सा है? ओम श्रीं शई नमः। श्रीं शब्द माँ लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप माना जाता है। ओम श्रीं शई नमः, इस मंत्र को जप करते हुए भी माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसमें से 3 चीज़ें आपको प्रमुख हो गई। अब अगला आता है कि माँ लक्ष्मी के जो प्रिय पुष्प हैं वह कमल पुष्प हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी कमल के पुष्पों पर विराजमान होती हैं, तो कमल पुष्प आप उन्हें चढ़ाएं। यदि कमल पुष्प आपको नहीं मिल रहा है तो गुलाब के पुष्पों की माला भी आप माँ को भेंट कर सकते हैं। माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा वैभव रूप में की जाती है, तो माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है, तो आपको श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है। तो ये श्रृंगार की चीज़ें हैं सभी, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, आलता है और ये चुन्नी है। तो इस तरह से आप माँ लक्ष्मी का श्रृंगार, तो 16 श्रृंगार की बात कही जाती है, तो 16 चीज़ें आपको प्रतिदिन चढ़ानी है। अब एक दिन आप चढ़ाएं, जैसे कि पूरा सेट आप एक दिन चढ़ा दिया, फिर दूसरे दिन चढ़ाया 16, फिर तीसरे दिन, इस तरह से करके भी आप 16 कर सकते हैं, या फिर लास्ट वाले दिन भी आप 16 कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राधा अष्टमी से इस व्रत की शुरुआत होती है और बीच में एक पूर्णिमा तिथि आती है वह, और लास्ट अशोका अष्टमी, ये 3 दिनों का व्रत करते हुए भी आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसमें कलश की स्थापना श्री फल के द्वारा की जाती है, जैसे कि अन्य जो पूजा देवताओं की होती है उसमें दीप कलश लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें श्री कलश लगाने की विधि है। तो ये आप देख सकते हैं। आने वाले वीडियो में कैसे हम क्या क्या चीज़ें और करें, पूजा कैसे करें, वो सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अभी मैं वही वीडियो बनाने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा जो नए व्यूवर्स हैं उनको तैयारी करनी होगी, तो आप ये सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी को जरूर विराजमान करें और उनकी पूजा अर्चना करने में कोई त्रुटि ना रखें। माँ लक्ष्मी को हर चीज़ें 16 बार करनी होती है, यानी कि 16 बारी स्नान कराते हैं। जब हम ये पात्र से आप आचमनी ले लें, या फिर जैसे कि हम अक्सर आपको बताते हैं कि मैं कुछ घास का इस्तेमाल करती हूँ पूजा में, तो इस तरह से लेकर माँ को इस तरह से 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, इस तरह से, यानी कि 16 बारी आपको स्नान, 16 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो 16 बारी आपको स्नान करानी है। 16 बार माँ को आप हल्दी का, कुमकुम का और सिंदूर का, तो ये अभी मैं वीडियो बनाने ही वाली थी, ये सारी चीज़ें मैंने रखी है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी सामग्री मिल जाएगी। तो आप इस तरह से माँ को 16 बारी टीका लगाएंगे। 16 फूलों से माँ को आप उन्हें सुसज्जित करेंगे, आसन सजाएंगे या जो भी है।
अब इस तरह से यदि आपके पास 16 फूल नहीं हैं तो आप एक पुष्पों का पंखुड़ियाँ, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं अलग हो जाती हैं, तो 16 बारी आप उनको चढ़ा दें। 16 बारी अक्षत चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी को बहुत ही, इस बार मैंने अपने अक्षत को कलर किया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये गुलाबी रंग माँ को प्रिय है, तो गुलाबी रंग से अक्षत हम माँ को चढ़ाएंगे। पीले रंग से भी आप चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद रंग यदि नहीं है तो भी चढ़ा सकते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि माँ लक्ष्मी को जितनी प्रिय चीज़ें हैं हम अरेंज कर सकें। माँ लक्ष्मी को प्रसाद भोग में आप दूध से बनी मिठाइयाँ लगा सकते हैं, कलाकंद की बर्फ़ी लगा सकते हैं। ऋतु फल में अनार का भोग बहुत ही प्रिय है तो अनार का भोग लगा सकते हैं। केले का भी भोग लगाया जा सकता है, लेकिन आप ज़्यादा सा प्रयास करें कि माँ लक्ष्मी की जितनी प्रसन्न प्रिय चीज़ें हैं वही आप रखें। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें आपको 16 बारी भाव करनी है। 16 बारी इस तरह से 16 के संख्या से एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा तैयार होता है, इसीलिए 16 का महत्व ज़्यादा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने सोचा मैं आपको शेयर करूं। अगली महत्वपूर्ण बात आती है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हमें माँ लक्ष्मी के व्रत में आरती करनी है कि नहीं। कई लोगों के मन में ये था कि माँ लक्ष्मी की पूजा में, चाहे जब हम अमावस्या तिथि पर दीपावली की पूजा करें या कभी भी, तो आरती नहीं करनी होती है। देखिए, आरती क्यों करनी है ये मैंने आपको बताया है। जब हमारी पूजा में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो उस त्रुटि की भरपाई करने के लिए आरती की जाती है। और आरती में वही लास्ट में कर्पूर गौरम की आरती गाई जाती है, जो कि भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम गाई थी। आप सभी में से पता नहीं किसी को पता है कि नहीं पता है, भगवान शिव के विवाह में सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ये आरती गाई थी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो ये आरती भी हमें पूजा में करनी होती है, आरती में कोई त्रुटि ना हो जाए। उसके बाद फिर आपको क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पूजा में ध्यान रखनी होती हैं, और माँ लक्ष्मी की पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि आप करते हैं तो आपको ज़रूर उसका लाभ मिलता है। दोस्तों, आप अपने घर में चौकी लगा लें, चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा दें, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा, सभी माँ को खिले रंग प्रिय हैं, तो आप उनको झाकर आसन दे लें और उसके बाद इस तरह से विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने की विधि आगे वीडियो में ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और पाठ क्या करना है ये आप कनक धारा पुस्तक में आपको ज़रूर बताती हूँ। ये कनक धारा यदि आप ये लेंगे ना तो इसमें भी श्री यंत्र है दोस्तों, इसमें श्री सूक्तम का पाठ भी है। तो माँ लक्ष्मी को श्री सूक्तम का पाठ बहुत ही प्रिय है। नमस्ते सर्वलोकानां जननी त्रिगुणात्मिका श्रेयस्कृता च पद्म साक्षी विष्णु वक्षस्थले स्थिता। इस तरह से एक एक करके आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं।